हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन पीएमआई। जैसे हमने बताया था कि पीएमआई में मेनली थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है। वन इज सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम्स, सेकंड वन था आपका इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड थर्ड वन इज मल्टीपल एंड डिविजिबल बेस्ड क्वेश्चंस। तो सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम्स में हमने अपने पिछले दो लेक्चर्स में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में भी हम लोग सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। तो लेट स्टार्ट। इसमें क्या करना है हमने कि अभी तक जो क्वेश्चन बना रहे थे वो सम का था, मतलब सीरीज में था इतना प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन एक अलग थोड़ा सा इसलिए है कि इसमें मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो करना कुछ नहीं है, बस वो जो तीन स्टेप्स है बस हमने उसी को फॉलो करना है। स्टेप्स क्या क्या था? फर्स्ट था आपका n इक्वल्स टू 1 मीन्स वो पार्टिकुलर केस मीन्स n इक्वल्स टू 1 फिर हमने चेक करना है कि वो पार्टिकुलर n इक्वल्स टू 1 के सही है या नहीं। सेकंड स्टेप था आपका n इक्वल्स टू m, वो हमारा एजम्पशन था, वो हम लोग एज्यूम करते थे कि ये स्टेप n, ये जो क्वेश्चन है n इक्वल्स टू m के लिए सही होगा, ये मेरा एजम्पशन था। थर्ड स्टेप हमारा था n इक्वल्स टू m प्लस 1, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म था। उसी में हम लोग चेक करते थे कि वो n इक्वल्स टू m प्लस 1 मीन्स m के नेक्स्ट स्टेप पे वो सही है या नहीं है। अगर ये तीनों स्टेप फॉलो हो जाता था तो हम बोलते थे ये रिजल्ट सभी नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म था उसमें हमने बताया था कि नेक्स्ट टर्म क्या ऐड होगा। नेक्स्ट टर्म हमें क्या ऐड करना है एंड रिजल्ट क्या लाना है हमने। ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था, नेक्स्ट टर्म का हमने फंडा बताया था कि ये जो लास्ट टर्म मतलब की टर्म है इस लेफ्ट हैंड साइड का, उसमें आप m की जगह पे m प्लस 1 पुट कर दो, वही उसका अगला टर्म होगा जो मुझे दोनों साइड ऐड करना होगा। एंड रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट में जो आपका आरचेस है, आरचेस में m की जगह आप m प्लस 1 पुट कर दो, वही टर्म आपका रिजल्ट आना चाहिए। अगर वो आ गया तो रिजल्ट सही है, अगर नहीं आया तो रिजल्ट सही नहीं है। तो जो क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, तो स्टेप वन मैं कहता हूं इफ n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 मीन्स ये जो फर्स्ट टर्म के लिए ये रिजल्ट सही है या नहीं। तो इसमें एलसीएस क्या आएगा? फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म आपका सिर्फ ये है मीन्स 1 प्लस 3 बाई 1 दैट मीन्स 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 एंड आरचेस इज 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 दैट मीन्स एलसीएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो बोल सकते हैं सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ये तो चलो आ गया कि एक n इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्ट सही है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 हमारा एजम्पशन वाला स्टेप था। हम कहते थे लेट सिंपल n इक्वल्स टू m। हम इसमें n इक्वल्स टू m के लिए एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि n इक्वल्स टू m के लिए वो रिजल्ट सही होगा। मीन्स रिजल्ट में n इक्वल्स टू m पुट कर दो तो 1 प्लस 3 बाई 1 1 प्लस 5 बाई 4 एंड सो ऑन 1 प्लस 2m प्लस 1 बाई m स्क्वायर इक्वल्स टू m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये स्टेप नंबर 1। तो ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 2 में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिंपल सा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ n की जगह आप m पुट कर दो, तो ये हो गया स्टेप 2 मीन्स ये सिंपल एजम्पशन है। स्टेप 3 में आ जाओ। इफ n इक्वल्स टू m प्लस 1, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपका स्टेप 3 ही है। अब मुझे m देखो रिजल्ट अगर n के लिए था तो यहाँ तक अप टू n था, दोनों जगह n था। अगर m के लिए है तो दोनों जगह आपका m है। अगर m प्लस 1 होगा तो मुझे इसका अगला टर्म क्या आएगा? इसमें फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, इसका अगला टर्म क्या आएगा? तो उसके लिए क्या करना है हमने, ये जो आपका एलसीएस का लास्ट टर्म है उसमें आप n की जगह m प्लस 1 पुट कर दो, वही उसका नेक्स्ट टर्म होगा। मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है 1 प्लस 2 m प्लस 1 प्लस 1 बाई m प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आप इसको सॉल्व करो, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1 प्लस 2m प्लस 3 बाई m प्लस 1 होल स्क्वायर। ये जो टर्म होगा, मुझे दोनों साइड, अभी तक जो क्वेश्चन था सीरीज का वो एडिशन का था, जब भी हमने क्वेश्चन बनाया था प्लस 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 था, बट ये क्वेश्चन में क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन का है। तो जो एडिशन का सीरीज था उसमें हम लोग ऐड करते थे दोनों साइड, ये मल्टीप्लिकेशन का है, इसमें क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई वो टर्म
मैंने क्या निकाला 1 प्लस 2m प्लस 3 बाई m प्लस 1 होल स्क्वायर बोथ साइड। हमने इस टर्म को दोनों साइड ऐड कर देना है, मतलब कि ये रिजल्ट आपका है 1 प्लस 3 बाई 1, 1 प्लस 5 बाई 4, 1 प्लस 7 बाई 9 एंड सो ऑन, 1 प्लस 2n प्लस 1 बाई m स्क्वायर। और नेक्स्ट टर्म क्या है, ये 1, इट इज 1 प्लस 2m प्लस 3 बाई m प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको मैंने सॉरी मल्टीप्लाई, ऐड नहीं मल्टीप्लाई, तो इधर भी आपका हो जाएगा इट इज m प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ आ गया 1 प्लस 2m प्लस 3 बाई m प्लस 1 होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये जो टर्म है आपका, इस टर्म को मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई, मीन्स इसका अगला टर्म को जो मैंने क्या किया दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। अब हमने बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही पेशेंटली ये जो इक्वेशन उसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने का मतलब है m प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया आपका m प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 बाई m प्लस 1 होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो m प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल आउट, ये हो गया m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 प्लस 2m प्लस 3। दैट मीन्स इट इज m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। और ध्यान से देखो तो ये कितना आ गया। अच्छा हाँ, मैंने अभी रिजल्ट तो निकाला ही नहीं, इसका रिजल्ट आना क्या चाहिए, मैंने तो कह दिया कि नेक्स्ट टर्म इसका, इसमें आप n के जगह m प्लस 1 पुट करो तो वो नेक्स्ट टर्म होगा। रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो रिजल्ट के लिए आपका जो आरएचएस है इसमें n के जगह m प्लस 1 पुट कर दो, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आना चाहिए m प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स m प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर दो तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, इसको आप लिख सकते हो इजीली, इट इज m प्लस 2 होल स्क्वायर। और ये आ गया, मीन्स सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1, हेंस ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब ये सही है मतलब ये जो रिजल्ट है सभी नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। ये सिंपल सा स्टेप है। यही जो 3 स्टेप था उसी में फॉलो करना मुझे। कौन कौन से स्टेप था, स्टेप है आपका 1 फॉर पार्टिकुलर केस n इक्वल्स टू m, वो मेरा एजम्पशन होता है कि हम मान लेते हैं कि n इक्वल्स टू m के वो सही होगा। थर्ड स्टेप है n इक्वल्स टू m प्लस 1, और थर्ड स्टेप में जो सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टर्म निकालना। तो नेक्स्ट टर्म में जो आपका एलएचएस का लास्ट टर्म है उसमें n के जगह m प्लस 1 पुट कर दो, वही उसका नेक्स्ट टर्म होगा, एंड आरएचएस में n के जगह m प्लस 1 पुट कर दो, वही आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो और भी सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चंस आना है, अगर आप ध्यान से देखो पैटर्न्स हमारे पिछले लेक्चर्स में भी, सब में सिर्फ और सिर्फ यही 3 स्टेप फॉलो होना है, और जो रिजल्ट है बहुत ही इजीली आ जाता है। इफ यू कॉमन दस ज्योमेट्रिकल सीरीज, अगर मान लो ऐसा आ जाए a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन प्लस ए आर पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू a आर पावर n माइनस 1 बाई आर। एक्चुअली ये फॉर्मूला आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। अब हमें चेक करना है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी का जो फॉर्मूला है ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए सही है या नहीं। तो फिर से मैं उसी पे आता हूं कि जो भी क्वेश्चन आए हमारे पास वही 3 स्टेप फॉलो करना। मैं इस स्टेप को बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्या क्या स्टेप था, एक था n इक्वल्स टू 1 दैट इज पार्टिकुलर केस, n इक्वल्स टू m जो हमारा एजम्पशन था, हम लोग मान लेते थे कि n इक्वल्स टू m के लिए वो सही होगा, एंड थर्ड स्टेप n इक्वल्स टू m प्लस 1। तो फिर से वहीं पे आ जाओ, आते हैं स्टेप 1। इसमें क्या होता है आपका, इफ n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के क्या होता है, देखो एलएचएस कितना आ जाना है, n इक्वल्स टू 1 मींस n का जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या a, एंड अगर आ जाओ आरएचएस में सिंपल ये जो टर्म है
वहां पे n जहां पे है वहां n की जगह 1 पुट कर देना है, मींस a r-1 बाई r-1 कैंसल आउट, इट इज a। तो क्या आ गया LHS इक्वल्स टू RHS। सो ट्रू फॉर किसके लिए n इक्वल्स टू 1। स्टेप मतलब कि जब LHS RHS आपका आ गया मींस वो जो रिजल्ट है n इक्वल्स टू 1 के लिए सही है, मींस वो जो पार्टिकुलर केस हम लोग चेक कर रहे थे उस पार्टिकुलर केस के लिए जो रिजल्ट है वो सही है। नेक्स्ट कम ऑन स्टेप 2, इफ n इक्वल्स टू m। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 हमारा एजम्पशन स्टेप था, मींस ये जो सीरीज दिया हुआ है हम लोग मान लेते हैं जो n है, हम लोग मान लेंगे कि ये जो रिजल्ट है वो n इक्वल्स टू m के लिए सही होगा। तो जो एज्यूम करते हैं, तो उस एज्यूम में करना क्या है कि सिंपल सा जो रिजल्ट दिया है n की जगह m पुट कर दो, मींस a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर एंड सो ऑन a r पर m माइनस 1 इक्वल्स टू a r पर m माइनस 1 बाई r माइनस 1, ये हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ स्टेप 3, इफ n इक्वल्स टू m प्लस 1। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, मुझे यही डिसाइड करना है कि इसका अगला टर्म क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म निकालने का जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ एक ही फंडा है कि LHS का जो लास्ट टर्म है वहां n की जगह आप m प्लस 1 पुट कर दो, वही उसका अगला स्टेप होगा। तो अगला स्टेप क्या होगा इसमें, यहां पे लिखना होगा नेक्स्ट टर्म। अगला स्टेप आएगा इट इज a r पावर n की जगह पे m प्लस 1 माइनस 1, मींस ये कैंसल आउट, दैट मींस a r टू द पावर m। ये इसका अगला स्टेप होगा। तो मुझे इस टर्म को दोनों साइड ऐड कर देना है, यहां कर देंगे ऐड a r पावर m बोथ साइड। जो ऐड तो कर दिए। अब दूसरा चीज फिर ये आता है कि ऐड करने के बाद अब मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए। रिजल्ट क्या आना चाहिए उसके लिए हमने बताया था कि जो RHS है, RHS में n की जगह m प्लस 1 पुट कर दो, वही उसका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, इट इज a r पावर m प्लस 1 माइनस 1 बाई, ये जो n था n की जगह मैंने पुट कर दिया m प्लस 1। अब यही उसका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा, इस टर्म को मुझे दोनों साइड ऐड कर देना है, मींस सीरीज ये है आपका a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस AR पावर m माइनस 1 प्लस इक्वल्स टू AR पावर m माइनस 1 बाई R माइनस 1 प्लस AR पावर m। हम इस दो टर्म को दोनों साइड ऐड कर देंगे एंड देन आफ्टर टेक एलसीएम। तो यहाँ पे a कॉमन कितना आ जाएंगे, r पावर m माइनस 1 बाई r माइनस 1 प्लस r पावर m। आप इसके एलसीएम निकाल दो, दैट इज a r पावर m माइनस 1 प्लस r पावर m प्लस 1 माइनस r पावर m बाई r माइनस 1। तो ये r टू द पावर m कैंसल आउट, बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा है a r पावर m प्लस 1 माइनस 1 बाई r माइनस 1। अब सिर्फ ये टर्म बच गया। अब देखो ये आपका रिजल्ट है, चेक करते हैं। देखो a r पावर m प्लस 1 माइनस 1 बाई r माइनस 1, हम लोगों ने कुछ नया नहीं किया, बस उसी 3 स्टेप को फॉलो करते गए। स्टेप क्या था, फर्स्ट पार्टिकुलर केस n इक्वल्स टू 1, सेकेंड n इक्वल्स टू m में हमारा एजम्पशन था तो n की जगह पे m हमने पुट कर दिया, एंड लास्ट n इक्वल्स टू m प्लस 1, मीन्स उसका जो नेक्स्ट टर्म है उसको मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया। अब ये आ गया तो लिख सकते हैं सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1, हेंस ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आ गया, मतलब ये सभी नेचुरल नंबर की ये जो रिजल्ट है वो सही होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो फिर से वही चीज कि कुछ नया नहीं है, बस हमने अपने जो 3 स्टेप्स है उसी तीनों स्टेप को बहुत ही पेशेंटली फॉलो करना है। चलो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर मान लो क्वेश्चन है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब
and so on plus n into 3 to the power n equals to 2n minus 1 into 3 to the power n plus 1 plus 3 by 4। ये क्वेश्चन दिखने में भी आप गंदा देखे, बट वैसा कुछ नहीं है। पीएमआई पे जो भी क्वेश्चन आएगा सभी में उसी 3 स्टेप को फॉलो करना है, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको ये निकालना है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि पीएमआई के जो रिजल्ट है वो आपका स्टेप 30 डिसाइड करता है। ठीक है, अब आ जाओ स्टेप 1। फिर से बात करते हैं एन क्या डिनोट कर रहा है। एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, एन इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट टर्म के बारे में बात कर रहा है वो। तो फर्स्ट टर्म मीन्स एलएचएस कितना हो जाएगा आपका 1 into 3 इक्वल टू 3। और फिर से याद रखना ये 1 into 3 है, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन आरएचएस। आरएचएस जो भी आपका रिजल्ट है आरएचएस में, वहां पे एन की जगह 1 पुट कर दो, मीन्स 2 into 1 minus 1 into 3 to the power 1 plus 1 plus 3 by 4। That means 2 minus 1, so 3 square plus 3 by 4, that means 12 by 4, that is 3। यहाँ कितना आ गया LHS equals to RHS, that means so result is true for n equals to 1। अब आ जाओ स्टेप 2। स्टेप 1 तो पार्टिकुलर केस हो गया n इक्वल टू 1 के लिए। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 हमारा एजम्पशन है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो n इक्वल टू m के लिए सही होगा। तो अगर हम बात करते हैं n इक्वल टू m, तो स्टेप 2 में कुछ ज़्यादा नहीं करना था, हमने सिंपल सा जो रिजल्ट दिया हुआ है वहाँ n के जगह हमने m पुट कर देना है। मीन्स हमारा स्टेप 2 में क्या आ जाएगा, स्टेप 1 into 3 प्लस 2 into 3 square plus 3 into 3 cube and so on plus m into 3 to the power m equals to 2m minus 1 into 3 to the power m plus 1 plus 3 by 4। तो स्टेप 2 के बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आता है कि हमें ये डिसाइड करना है कि मेरा अगला टर्म क्या ऐड होगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या ऐड होगा, नेक्स्ट टर्म के लिए हमने बताया था कि LHS का जो लास्ट टर्म है इसमें n के जगह पर आप m plus 1 पुट कर, तो वही उसका नेक्स्ट टर्म होगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाना है, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा n के जगह पे m plus 1 into 3 to the power, n के जगह पे m plus 1, यहाँ पे n के जगह पे m plus 1 पुट कर, तो ये उसका अगला टर्म आएगा, नेक्स्ट टर्म। तो हमने यहाँ क्या कर देना है, ऐड m plus 1 3 to the power m plus 1 बोथ साइड। और जैसे ऐड करने के बाद 1 into 3 plus 2 into 3 square and so on plus n m into 3 to the power m plus m plus 1 into 3 to the power m plus 1 equals to 2m minus 1 3 to the power m plus 1 plus 3 by 4 plus m plus 1 into 3 to the power m plus 1। मैंने आरएचएस में मतलब एलएचएस आरएचएस में दोनों साइड में वो जो था m plus 1 into 3 to the power m plus 1 दोनों ऐड कर दिया। अच्छा ऐड तो कर दिया, अब दूसरा चीज मुझे ये भी तो पता करना है कि रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, रिजल्ट में सिंपल सा एक काम करना था हमने कि ये जो आरएचएस है, आरएचएस में n की जगह m plus 1 पुट कर दो, वही उसका रिजल्ट आएगा। हम आते हैं रिजल्ट में, 2 m plus 1 minus 1 into 3 to the power m plus 1 plus 1 plus 3 by 4। 2 into 3m plus m plus 1 minus 1 into 3 to the power m plus 1 plus 1 plus 3। That means इसको सॉल्व कीजिए तो 2m plus 2 minus 1 2m plus 1 3 to the power m plus 2 plus 3 by 4। 2m plus 1 3 to the power m plus 2 plus 3 by 4, ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, अब जो सिंपल सा सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के इसे सेलेक्ट किया है कि बच्चों को थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है। इसमें एक चीज याद रखना, पीएमआई में
हमें बहुत ज़्यादा ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, जितना पॉसिबल हो सके उसमें कॉमन निकालने की कोशिश करो आप। तो आई थिंक टोटल से चलो पर एलसीएम लेते हैं, तो 2m माइनस 1 इंटू 3 टू पावर m प्लस 1 प्लस 3 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू m प्लस 1 इंटू 3 टू पावर m प्लस 1 बाई 4। कुछ कॉमन आएगा, आई थिंक 3 टू द पावर m प्लस 1 कॉमन आ जाना है, तो 3 टू द पावर m प्लस 1 कॉमन, ये बचेगा यहाँ पे 2m माइनस 1 प्लस 3 प्लस इसको तो 4m प्लस 4 बाई 4। अब ऐड कर दीजिए इसे, दैट मीन्स 3 टू द पावर m प्लस 1 ये हो जाएगा 2m प्लस 4m 6m 4 प्लस 3 7 माइनस 1 प्लस 6 बाई 4। आई थिंक हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं 3 कॉमन, एक सेकेंड सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे टोटल से आप 3 टू पावर m प्लस 1 कॉमन नहीं निकाल सकते हो, आप कॉमन सिर्फ ये दोनों टर्म से कॉमन निकाल सकते हो, सॉरी फॉर दैट वन। तो 3 टू पावर m प्लस 1 कॉमन, यहाँ बचेगा 2m माइनस 1 प्लस 4m प्लस 4 प्लस 3, ये साइड में बच जाना है ये 4, क्योंकि 3m प्लस 1 बस इसी दोनों टर्म के साथ है, तो 3 पावर m प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ से 2m माइनस 1 यहाँ से 4m प्लस 4, देन इट इज 3 टू पावर m प्लस 1 it is 6m plus 3 by 4, यहाँ से 3 कॉमन, then 3 to the power m plus 1 into 3, तो 2m plus 1 plus 3 by 4। अब ध्यान से देखो यहाँ 3 to the power m plus 1 और ये 3 to the power 1, इसे आप ऐड कर दो पावर को, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 3 to the power m plus 2 into 3 2m प्लस 1 प्लस 3 बाई 4। ध्यान से देखो ये रिजल्ट आया। बस इसमें है कि आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन पे, और मैक्सिमम मैं फिर से बोल रहा हूँ जितना पॉसिबल हो उसके टर्म्स को आप कॉमन निकाल दो, जितना टर्म आप कॉमन निकालोगे कैलकुलेशन कम होगा, कैलकुलेशन कम होगा मिस्टेक कम होगा, ठीक है। और लास्ट में वही जो हम लोग स्टेप लिखते हैं, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equals to m plus 1, hence true for all n belongs to natural number। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि देखो जितना भी क्वेश्चन आ रहा है बस वही आपका 3 गिज़ा स्टेप्स हमेशा फॉलो हो रहा है। कौन कौन सा, n equals to 1 दैट इज पार्टिकुलर केस, n equals to m दैट इज एजम्पशन केस जो हम एज्यूम करते हैं, एंड n equals to m plus 1 मीन्स अगर n equals to m के सही है तो m plus 1 के भी सही होगा। तो ये हमारा स्टेप्स है जिसे हमें हमेशा फॉलो करना है, और इस तीनों स्टेप को आप बहुत ही अगर पेशेंटली फॉलो करोगे तो क्वेश्चन मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं है, वो आपका मिस्टेक नहीं होगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि मुझे नेक्स्ट टर्म क्या ऐड करना है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो एक और इजी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और इस चैप्टर में कमांड करने पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तो एक और क्वेश्चन 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन प्लस 1/2 टू द पावर n इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। तो क्वेश्चंस वही है, ठीक है, स्टेप्स भी वही फॉलो होना है। अब आप लोग भी, आप भी बनाओ हम भी बनाते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, n इक्वल्स टू 1, तो उसके लिए LHS कितना हो जाएगा आपका, सिंपल सा जो आपका फर्स्ट स्टेप है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो n इक्वल्स टू 1 मीन्स 1/2 आते हैं RHS। RHS क्या करता है, RHS में सिंपल n की जगह 1 पुट कर देना, मीन्स 1 माइनस 1/2 टू द पावर 1 मीन्स 1 माइनस मीन्स 1/2। तो देखो आपका आगे LHS इक्वल्स टू RHS बोल सकते हैं, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर किसके लिए, n इक्वल्स टू 1। ये मैं एजम्पशन था, हमने कंसीडर कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ स्टेप 2, इफ n इक्वल्स टू m। आपका n इक्वल्स टू 1 क्या था, आपका पार्टिकुलर केस था जिसमें हम लोग एज्यूम मतलब जिसमें हम लोग चेक करते थे कि n इक्वल्स टू 1 दैट इज अ पार्टिकुलर केस, उसके लिए वो सही है कि नहीं। सेकंड स्टेप क्या है, n इक्वल्स टू m।
n इक्वल टू m बाय एजम्पशन स्टेप है, हम उसमें एज्यूम करते हैं कि वो रिजल्ट सही होगा। और स्टेप 2 में करना कुछ नहीं है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ जहां भी क्वेश्चन n दिखा है वहां इनपुट कर दो। मींस 1/2 प्लस 1/2 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन प्लस 1/2 टू द पावर m इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर m। चलिए देते हैं इसको नंबर 1। अब आ जाओ स्टेप 3। स्टेप 2 तो बहुत सिंपल सा था। स्टेप 3 में आने के पहले मुझे दो चीज डिसाइड करना होता है कि हम लोग नेक्स्ट टर्म क्या ऐड करेंगे और आपका रिजल्ट क्या आएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या ऐड करोगे आप, तो मैं बार बार तब से रिपीट कर रहा हूं कि नेक्स्ट स्टेप ये जो 1/2 टू द पावर n है, ठीक है, ये जो आपका एलएचएस का लास्ट टर्म है उसमें n की जगह आप m प्लस 1 पुट कर दो। मींस जो इसका नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा 1/2 टू द पावर m प्लस 1। और रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट कैसे निकालते थे, रिजल्ट में जो आपका आरएचएस है, आरएचएस में m की जगह m पुट कर दो, m प्लस 1, ये आ जाना है 1/1 माइनस 1/2 टू द पावर m प्लस 1। ये मेरा रिजल्ट है, ठीक है। अब जो सॉल्व करके देखते हैं, क्या करना है, ऐड 1/2 टू द पावर m प्लस 1 बोथ साइड, ठीक है। अब चलो ऐड करो, तो ये आ गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन प्लस 1/2 टू द पावर m प्लस 1/2 टू द पावर m प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर m प्लस 1/2 टू द पावर m प्लस 1। ये हमने ऐड कर दिया। देखो पावर का जो क्वेश्चन होता है बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होकर सॉल्व करना है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और उसके लिए भी आप ये ध्यान रखना कि आपको रिजल्ट में लाना क्या है, क्योंकि रिजल्ट जब आपको पता होता है तो आप इजीली उसे प्रूव भी कर सकते हो। इट इज 1 माइनस 1/2 टू द पावर m प्लस 1 बाई ये जो 2 द पावर m प्लस 1, इसको आप लिख सकते हो 2 द पावर m इंटू 2। ओके, अब 1 माइनस ये जो दोनों टर्म है इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें कॉमन आ सकता है 1/2 टू द पावर m कॉमन कितना बचेगा, 1 माइनस 1/2 ये आएगा। मींस यहाँ आ गया 1 माइनस 1/2 टू द पावर m इंटू 1/2, दैट मींस 1 माइनस 1/2 टू द पावर m प्लस 1। ध्यान से देखो तो रिजल्ट वही आ गया। बस थोड़ा सा पेशेंटली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है और मैक्सिमम कोशिश करना है जितना ज्यादा कॉमन आ सके, कॉमन निकालना है आपको, ठीक है। मींस सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1, हेंस ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने बताया बस 3 ही स्टेप्स पे आपको क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्या स्टेप था, फर्स्ट था आपका n इक्वल्स टू 1, दैट इज द पार्टिकुलर केस। उसमें हम लोग चेक करते हैं कि पार्टिकुलर वैल्यू के लिए कोई भी सीरीज या फॉर्मूला सही है या नहीं है। सेकंड है आपका एजम्पशन स्टेप, दैट इज n इक्वल्स टू m, उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन उसके सही होगा। एंड थर्ड स्टेप है n इक्वल्स टू m प्लस 1, मींस एजम्पशन स्टेप के जो नेक्स्ट टर्म है उसके लिए वो सही है या नहीं है। उसके लिए मुझे दो चीज ध्यान देना है कि मुझे नेक्स्ट टर्म क्या ऐड करना है, ऐड मल्टीप्लाई सब जो भी है। तो उसमें आपका जो एलएचएस का लास्ट टर्म है उसमें n की जगह m प्लस 1 पुट कर दो, वही उसका नेक्स्ट टर्म होगा जो मुझे ऐड करना होगा। एंड आरएचएस में आपका रिजल्ट क्या लाना है, जो आपका आरएचएस में टर्म है उसमें n की जगह पे आप m प्लस 1 पुट कर दो तो वो उसका आरएचएस आना चाहिए। तो इसी टाइप का आपका ये जो सीरीज प्रॉब्लम्स था इसमें हमने बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसमें भी कुछ नया स्टेप नहीं होना है, बस यही जो 3 स्टेप्स है उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।